सामने वाला कभी नहीं चाहेगा कि तुम उससे बेहतर बन सको। वो हमेशा तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर करेगा। वो तुमसे केवल वही बातें कहेगा जिससे तुम्हारा मनोबल गिरता रहेगा, क्योंकि वो तुम्हारी कमजोरी को जानता है जिसका मौका तुमने ही उसे दिया है। हर मुलाकात में वो तुम्हारे भीतर एक नई कमजोरी पैदा करता रहेगा। मानसिक रूप से तुम्हें इतना कमजोर करेगा कि तुम खुद को असहाय महसूस करने लगोगे। ये सब तुम पर केवल तब तक हावी होता रहेगा जब तक तुम दूसरों की सुनते रहोगे। वो जाल बुनता रहेगा और तुम उस जाल में फंसते चले जाओगे। खुद को इस जाल से बाहर निकालने की कोशिश करो। इसलिए आपको मजबूत मानसिकता की जरूरत है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाया जा रहा है। खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाइए। जब तुम मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाने में कामयाब हो जाओ तो कोई भी तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। जब तुम कोई काम करते हो और दिक्कतों से निभार कर उसमें सफलता प्राप्त करते हो तो तुम्हें अपनी महानता का एहसास होता है। तुम्हें कोई भी काम अत्यंत मुश्किल नहीं लगता। समर्पण की भावना से सफलता आसानी से हासिल हो जाती है। जिस तरह सूर्य किरणें सब जगहों तक पहुंचती हैं, वैसे ही समर्पण से किया गया काम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। असफलता को एक नया मौका मानो और सफलता की दिशा में आगे बढ़ो। असफलता से सीखना हमें मजबूत बनाता है और हमें सही राह दिखाता है। जब तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगता है तो अपने अंदर की शक्ति को जानो। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है तो तुम कितने भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हो। जीवन में कई बार हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन हार मानने से नहीं, उससे सीखने से बढ़कर होता है। अगर तुम अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहोगे तो तुम्हारी मेहनत जरूर फल देगी। केवल यह सोचकर हम दोबारा कोशिश करना छोड़ देते हैं, क्योंकि पहले एक बार हम उस काम में हार चुके होते हैं। जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार के बाद की गई नई कोशिश हमें नए दृष्टिकोण और सीखने के अवसर देती है। आप जैसे हैं बेहतर है। किसी के कहने पर या किसी को दिखाने के लिए खुद को बदलने की कोशिश न करें। दोस्तों, हमारा मन बहुत ही चंचल है। अभी यहाँ तो कुछ पल बाद कहाँ होगा कहना मुश्किल है। आज हम किसी के फैन हैं तो कल किसी दूसरे के फैन हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मन भटकने का आदत हो चुका है। आज कोई आपकी तारीफ में कुछ शब्द कह दे, तुम खुश हो जाते हो, और यदि कोई तुम्हारी बुराई कर दे, तुम उदास हो जाते हो और तकलीफ महसूस करने लगते हो। ये सब इसलिए होता है क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी का रिमोट दूसरों के हाथों में सौंपा हुआ है, जो तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। दूसरों के हाथों की कठपुतली न बने और दूसरों को अपने जीवन का रिमोट न बनने दें। अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिएं। जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको सहज महसूस होता है, केवल वही कदम उठाएं। दूसरों के लिए सजना संवरना छोड़िए, ये आपकी जिंदगी है, इसे अपने हिसाब से जिए। हमेशा स्थिर रहिए, किसी के कुछ कहने से भड़के नहीं। किसी ने यदि आपके साथ बुरा किया है तो उसके लिए अपनी छवि न खोए। अक्सर इंसान दूसरों को देखकर अपने जीवन में बदलाव करने की कोशिश करता है। यदि आप पूरी जिंदगी दूसरों को कॉपी करते जाओगे तो जरा सोचिए, आप अपनी जिंदगी कब जियोगे। कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है, ये उसकी समस्या है। आप अपनी छवि कभी भी खराब न कीजिए। यदि आपको लगता है कि कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है या आपको गलत कहता है तो बिल्कुल आसान है। आप उसे अनदेखा कर दें और उसके पर ध्यान न दें और उस व्यक्ति का साथ छोड़ दीजिए। आप पाएंगे कि हालात अपने आप बदलते जाएंगे। जब तक आप इसी को सीरियसली लेते हैं,
तब तक वो आपके ऊपर हावी होता रहेगा, क्योंकि आपके दिलों और दिमाग में उसकी एक छवि बनती जाती है। वो आपके दिमाग में कब्जा कर लेता है, जिससे आपकी सोचने और समझने की शक्ति क्षीण होती जाएगी। स्थिर रहिए, शांत रहिए और अपनी क्वालिटी कभी भी न खोए। लाख तूफान आए, बड़ी से बड़ी मुसीबत आए, लेकिन उनसे कहिए कि जनाब हम टूटने वालों में से नहीं हैं। हमेशा अपनी वैल्यू बढ़ाने की चिंता में न रहें। आपको मनुष्य जीवन मिला है, अपने आप में यही सबसे बड़ी संपत्ति है। ईश्वर का धन्यवाद करें और इस अवसर का लाभ उठाइए। व्यर्थ की बातों को सोचकर अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दीजिए। आपका मूल्य आपकी व्यक्तिगतता में है, न कि उसकी बाहरी मान्यताओं या सामाजिक स्थिति में। आपका जीवन ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और आपको उसे महत्वपूर्णता देनी चाहिए। केवल अपने आप को सुने, दूसरों को राय या विचारधारा से खुद में कमी न निकले, क्योंकि अपना जो मार्गदर्शन आप कर सकते हैं, कोई दूसरा आपकी भलाई के बारे में नहीं सोचेगा। वो केवल आपको इस्तेमाल करने के लिए कोई न कोई पैंतरे इस्तेमाल करता रहेगा। तुम कमजोर नहीं हो और ना ही तुम्हारा वक्त कमजोर है। आप अपने आप को जिस रूप में ढालना चाहेंगे उस रूप में ढाल सकते हैं। ऐसी नई नई प्रेरणादायक मोटिवेशन स्पीच के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।